श्री डीबीएन जी महाराज एवं सर्वधर्म डेराबंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म मानवता है और मानव सेवा श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर आपसी सौहार्द के लिए कार्य करना चाहिए ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। सरकार जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जो 58 में शाही भंडारे का सफलतापूर्वक इस बार भी आयोजन होने जा रहा है और अभी तक जो भी कार्य हुए हैं वो बड़े ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों का धन्यवाद करूंगा जो भी इनको देख रहे हैं। उसके बाद उस टीम का धन्यवाद करूंगा जो मेरे भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर शक्ति कुमार जी हों या श्री भूषण कालड़ा जी हों या हापुड़ से जैन साहब वगैरह जितने भी ये टीम है, क्योंकि जब तक एक अच्छी टीम किसी इंसान के साथ नहीं होती कोई भी कार्य अच्छा सफल नहीं होता। तो वो जो हमने एकता का पैगाम सिखाया है और श्रद्धा भाव के साथ इन्होंने जो उस मेहनत की आपके सामने है कि जो भी श्रद्धालु आए हैं तो लगभग सभी को प्यार से बिठाया गया है और उन्होंने कहा भोजन के लिए भी और पानी वगैरह के लिए भी। उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे तो उन तमाम बच्चों को भी प्यार से बिठाया गया है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पूरी कायनात पूरे संसार से यही है, मैं कहता हूँ अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैंने लगभग पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाइए, कोई मैं ये नहीं कि किसी में देश की आलोचना कर रहा हूँ, आप हिंदुस्तान की जैसी सरजमी नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ ईद का त्यौहार भी, होली का त्यौहार भी, सब चीज़ें मिलाकर बनते हैं और सबको ये अनुमति है कि वो अपने अपने तरीके से अब तमाम त्यौहारों को कर सकते हैं। तो उसमें से एक त्यौहार हमारा जो बनता है सर्वधर्म डेराबंदा नवाज का, ये 98वां वर्ष हुआ था। इसके अंदर आज मान पंडित जी बैठे हैं, तो जो पिलखवाते जो आए थे पंडित जी, उन्होंने गीता भागवत का पाठ किया। उधर गीता भागवत का पाठ हो रहा था और उधर मस्जिद में नमाज हो रही थी। तो मीडिया वालों ने कुछ उसको कैप्चर किया है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात मुझे ये अच्छी लगी है कि वो इधर से गीता का पाठ लेकर फिर उधर नमाज को दिखाए। तो अगर पूरा हिंदुस्तानी इस बात को समझ ले तो फिर ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, है और कल भी रहेगी। तो ये पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान कुछ और होगा। नहीं, देखिए जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो यकीनन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक मुस्लिम समाज की सोच रही होगी। तो फिर ख्वाजा सैयद रिफत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मैं कदमों में बैठा। तो फिर मैंने जब उनको पढ़ना शुरू किया, पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन जितना थोड़ा बहुत उनको पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इंसानियत है। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई, वो बहुत ही खूबसूरत है कि मोहम्मद साहब के बारे में, तो रहमतुल्लिल आलमीन है वो, और मोहम्मद साहब का मुस्लिम समाज के अंदर बहुत बड़ा दर्जा है, वो आखिरी ज़मां है, सब चीज़ें। तो उन्होंने क्योंकि हमें कुरान समझने में दिक्कत आ रही है, हम जैसे अनपढ़ों को, उलमाए दीन को नहीं, मेरे जैसों को, तो हम अपने हिसाब से लगाते हैं। मोहम्मद साहब का कहना यह है कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, यानी हिंदू है या सिख है या ईसाई है या और कोई दिगर है, और उसे तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो समझ लेना कि तुम नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जलोगे। तो ये मोहम्मद साहब का संदेश है। मोहम्मद साहब का दूसरा संदेश है कि जिनके अखलाक अच्छे नहीं, यानी बोली जिनकी अच्छी नहीं है, मीठी नहीं है, वो हम में से नहीं है। तो जो भी अगर हम गुरूर, तकब्बुर, घमंड करेंगे तो फिर हम मोहम्मद साहब में से नहीं है। तो उन्होंने जो आदर सिखाया, हर मज़हब का आदर करना सिखाया मोहम्मद साहब ने। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी तुम्हें अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक। किसी भी दीन को मोहम्मद साहब से अगर छोटी से छोटे कहीं किसी छोटी से छोटी किताब में भी अगर मोहम्मद साहब का आप कोई शब्द दिखा दें कि किसी हिंदू के बारे में, किसी सिख के बारे में, किसी ईसाई के बारे में बुरा है, तो मैं गुनहगार हूँगा तमाम समाज का। तो वो मैंने उनके कदमों में जो बैठकर सीखा है वही हम अपने बच्चों में दे रहे हैं, चाहे वो संजय हो या साजिद हो, ये एक ही प्लेट में बैठकर खा लेते हैं। इनका कोई मज़हब नहीं, इनका मज़हब है इंसानियत। तो हम ये सिखाते हैं कि अगर कोई प्यासा है तो उसका मज़हब नहीं पूछना बल्कि उसे पानी पहुंचाना। अगर कोई भूखा है उसका मज़हब नहीं पूछना बल्कि उसके पास खाना पहुंचाना। बस ये मेरा संदेश है सबको, संसार को।